अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं हिंद भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कुछ ज्यादा ही समय रह गया है। इस बीच राज्य में सियासी हलचल भी तेज हुई है। ज्यादातर पार्टियां इस चुनाव में ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश में जुटी है, जिसे सत्तासीन योगी सरकार से नाराज बताया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के एक बयान ने ब्राह्मण वोट बैंक के चक्कर में पड़े राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने ऐसा कुछ बोल दिया कि राजनीतिक पार्टियों को ब्राह्मण वोट बैंक पर चिंता बढ़ गई है। ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ कर सकती हैं और त्रिपाठी के बयान से यूपी की जातीय समीकरण पर क्या असर पड़ सकता है, आइए आपको बताते हैं। यूपी चुनाव में वोट बैंक की राजनीति तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव आजमा रही हैं और इन सब के बीच जातीय समीकरण यूपी चुनाव में एक विशेष महत्व रखता है। दरअसल त्रिपाठी ने कहा कि अगर फूलन देवी की मूर्ति लगाई जा सकती है तो ब्राह्मण समुदाय के महान व्यक्ति विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्तियां भी लगाई जानी चाहिए। त्रिपाठी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा फूलन देवी और ददुआ की मूर्तियां लगाई जा सकती हैं तो विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की प्रतिमाएं क्यों नहीं लगाई जा सकती हैं, जो कि ब्राह्मण समुदाय के लिए महान व्यक्ति और प्रेरणा है। बता दें कि विकास दुबे की पिछले साल कानपुर में एक एनकाउंटर में मौत हो गई थी, जबकि श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी एसटीएफ ने 1998 में मार गिराया था। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष ने कानपुर के बरुआ खुर्द गांव में भगवान शिव और परशुराम के मंदिर की स्थापना के लिए रखे गए एक कार्यक्रम में कहा, विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों के साथ एक बार फिर धोखा होगा। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर गड़ाए हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में ब्राह्मणों को जीतने के लिए अपने खास सतीश चंद्र मिश्रा को राज्य भर में ब्राह्मण सम्मेलन कराने का जिम्मा सौंपा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पूर्वांचल में ब्राह्मण सभा कराने का ऐलान किया है। इस बीच विश्लेषकों का अनुमान है कि यूपी सरकार अगले कैबिनेट फेरबदल में ब्राह्मणों को स्थान देकर उनके वोट पाने की कोशिश करेगी। तो यूपी चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक पर सबकी नजर टिकी है। सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने के लिए हर तरह के दांव चल रही हैं, मगर ये दांव यूपी विधानसभा चुनाव में कितना असर डालता है और ब्राह्मण वोट किसके पाले में जाता है, ये अहम सवाल है और इसका जवाब भी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।